तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई 4 से 5 शेयर्स के बारे में जो आपने थंबनेल पे भी देखिए। ऑयल इंडिया है, हुडको है, इसमें एनएचपीसी है, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और थायरोकेयर टेक्नोलॉजी। तो ये 5 शेयर हैं। इनमें कितना मूवमेंट आ सकता है, मोस्टली में नीचे की साइड रहेगा और आप कैसे इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं चार्ट के साथ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए एक एक करके फटाफट देखते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे सबसे पहले चार्ट आ चुका है ऑयल इंडिया का, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है जो भी हमने लिया है। तो इसमें मैंने फिलहाल 2 इंडिकेटर लगा रखे हैं। एक सुपर ट्रेंड है, 10-2 की सेटिंग जिसमें कर रखी है और 9 EMA की जो लाइन है, मूविंग एवरेज है, वो है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट लाइव है, ये 17 दिसंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 11 बजे। और अब यहाँ पे देखिए प्राइस जो है वो यहाँ पे है, यहाँ से प्राइस गिरता हुआ नीचे आ रहा है और अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में है और कहीं ना कहीं ये इसने छोटा सा एक स्विंग हाई बनाया है और 9 EMA का रिजेक्शन यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो सेटअप अब क्या है, देखो मोस्टली जो भी हम अपनी रिसर्च करते हैं और उसमें आपके साथ में शेयर करता हूं तो वो लिक्विडिटी बेस होता है कि जहां पे स्टॉप लॉस होते हैं या फिर जहां पे नेक्स्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस तक स्टॉक जा सकता है, तो उसके रिलेटेड हम बात करते हैं। पहले भी हमने 3-4 शेयर्स के बारे में बात की है, तो वो वीडियोस भी आप पीछे देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, देखो क्लियरली हमें नेक्स्ट जो है वो लिक्विडिटी यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, कि इसके नीचे की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए स्टॉक जा सकता है या फिर यहाँ पे इस लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। लेकिन वो किस केस में होगा, वो इस केस में होगा कि स्टॉक जो है इससे नीचे कहीं पे क्लोजिंग दे या फिर इस लो को ब्रेक करता है, तो फिर यहां तक जाने के चांसेस हैं। अब आप इसका फायदा कैसे उठाओगे, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, आपको इंट्राडे में इस मूव को कैप्चर करना है, चाहे आप इक्विटी में करो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में करो। अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग का ध्यान में रखते हुए आपको उसमें ट्रेड लेना है। आपको चेक करना है कि भाई किस दिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में सेलिंग प्रेशर है और उस दिन सेलर्स एग्रेसिव हैं, तो उसके हिसाब से आप 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट जिस पे भी ट्रेड करते हो उसी टाइम फ्रेम में आपको ट्रेड करना है। और वहां पे आपको जो रिसेंट हाई होगा या दिन का हाई होगा, जो भी जिस स्ट्रेटजी जिस सेटअप के हिसाब से आप ट्रेड करते हो उसमें आप नीचे की साइड की पोजीशन बना सकते हो। बाकी डिस्क्लेमर वही है, देखो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करें ताकि आप जो अपना डिसेंट प्रॉफिट है वो वहां पे बना सके। छोटे एसएल के साथ हमेशा ट्रेड करें, इसमें रिस्क रोड आपका काफी बड़ा रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे जो अनुमान है वो है कि भाई अगर इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ तक प्राइस आ सकता है, तो उसके चांसेस कहीं ना कहीं ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्राइस हमेशा उस साइड जाने की कोशिश करता है जहां पे ज्यादा ऑर्डर्स लगे होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हमने देखा कि ये 9 EMA रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है। देखो अगर इसको तोड़ के ऊपर चला गया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सेटअप किस केस में बनेगा, जब ये लो यहाँ पे ब्रेक करेगा ना तो इसके नीचे और फिर कहां तक, यहाँ तक मान लो कि देखो यहाँ पे ये डोजी बना था एक तरीके से और यहाँ से वापस प्राइस गया था, फिर वापस आया, तो यहाँ तक सपोर्ट ले सकता है और इसको नीचे ब्रेक भी कर सकता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से आप इसको देखते हो, ठीक है। अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देख लिया, देखो कितना बढ़िया यहाँ पे लिक्विडिटी हमें मिल रही है। वीकली पे भी देखो हमने डेली पे ड्रॉ किया था, वीकली पे भी जो है ये यहाँ इसको टेस्ट कर सकता है और इसको तोड़ के नीचे भी जा सकता है या वापस ऊपर जा सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये छोटा मूव कैप्चर करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको वापस मैं डेली सेट कर देता हूं। डेली नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं हुडको में। तो ये हुडको का चार्ट है, देखो ये मैंने कल शॉर्टलिस्ट किया था और आज इसका लो ये ब्रेक करने वाला है। देखो यहाँ पे ना काफी सही टाइमिंग पे हमने इसको लिया है, तो यहाँ पे जो है वो लिक्विडिटी है तो वो यहाँ तक इजिली यहाँ पे आ सकता है। देखो इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने पहले आया हुआ है यहाँ इस लेवल तक, तो यहाँ तक ये आराम से आ सकता है। इस केस में भी सेम है, देखो सुपर ट्रेंड रेड है हमारा, 9 EMA का को एज ए रेजिस्टेंस ले रहा है और पहले वाला जो अपना सपोर्ट है कहीं यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ था। और इसको हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो मैं इसको वीकली कर देता हूँ, तो वीकली में भी अगर आप देखोगे तो 2 बार जो है कम से कम यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ इस लेवल तक आ सकता है और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है वो कहीं यहाँ पे आपका हो सकता है, इससे नीचे ना, और 20 रुपए नीचे यहाँ पे हो सकता है। और उससे भी अगर बात का देखोगे तो फिर ये लिक्विडिटी है नीचे वाली, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो प्रोसेस सब में सेम रहेगा। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ सब में शेयर करता हूँ ये चीज कि प्रोसेस सब में सेम रहेगा। सेटअप का, एंट्री का, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इन सब का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। मेरा काम है आपके साथ वो स्टॉक शेयर करना जिनमें मोस्टली में नीचे की साइड की मूवमेंट होती है, कि कुछ गैप बचा हुआ है, मतलब वहां तक प्राइस आ सकता है ना। वो भी कोई 100% नहीं होता, क्योंकि आपको पता है ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए आप हमेशा छोटे एसएल के साथ में अपनी पोजीशन बनाएं
और अपना टारगेट जो है वो बढ़ा रखें। सिंपल, लॉस को आपको मिनिमाइज करना है हमेशा, तो इस तरीके से आप इसमें सेटअप बना सकते हो। अगर इसका लो आज ही हो सकता है ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके वापस भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, लेकिन आपको पूरा मूव कैप्चर करने की कोशिश कभी भी नहीं करनी है। आपको अपना एक छोटा पार्ट लेना है और वहां से बाहर हो जाना है। सिंपल, क्योंकि देखो 5000 स्टॉक्स है मार्केट में, जरूरी नहीं है एक स्टॉक में आपको सारा मोमेंट कैप्चर करना, और भी कर भी रहे हो तो फिर ट्रेल एसएल का यूज करो कि जैसे आपने एंट्री ली छोटे एसएल के साथ, ट्रेड आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर वहां पे आप एसएल को ट्रेल कर सकते हो। पहले आप अपनी एंट्री पोजीशन पे ले आओ और नीचे आ गया तो फिर आप रिसेंट जो हाइज है उनको अपना एसएल लेते जाओ और फिर आप जो मोमेंट है उसको कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो एनएचपीसी है, देखो इसमें क्या चल रहा है। एनएचपीसी में भी देखो मैंने ये स्टॉक 1-2 दिन पहले लिया था, वीडियो में आज बना रहा हूं, तो इस पे भी अगर हम देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो ये इसने लो बनाया था, तो मतलब एक तरीके से लिक्विडिटी इसने स्वीप कर दी थी काफी, मतलब 4-5-7 दिन पहले, 9 दिसंबर की बात है। उसके बाद में स्टॉक यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा था, तो कल भी मार्केट गिरी और आज भी जो है इसको तोड़ने की कोशिश में है। तो या तो देखो ये यहाँ से ही बस इसके लो को ब्रेक तो इसने किया है हल्का सा, और यहाँ से वापिस चला जाए या इसके नीचे ना जाए ना, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और अगर यहाँ पे ये मान लो कि इसके लो के नीचे इसने क्लोजिंग दे दी कहीं पे आसपास ना, तो फिर ये है कि ये जो रिसेंट हाई है ना अपना ये वाला, तो इसको एज ए स्ट्रिक्ट एसएल मान के आराम से नीचे का साइड ट्रेड प्लान हो सकता है। और ये भी बहुत बड़ा एसएल है क्योंकि स्टॉक 77 रुपीज का ही है, तो ये काफी बड़ा एसएल है। तो वो आप इंट्राडे में जो रहेगा 5 मिनट के 3 मिनट जो भी आप ट्रेड करते हो 15 मिनट, उसमें उस दिन का जो हाई लो रहेगा एक तरीके से रिसेंट हाई रहेगा, तो उसको मान के आप एसएल ले सकते हो। अभी कहाँ तक जा सकता है देखो, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो यहाँ पे, इसमें देखो ये गिरेगा ना तो ये यहाँ तक नीचे तक गिर सकता है, इसमें इसके ये चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ में काफी पोटेंशियल है, 75 रुपीज के आसपास है और 70-71 ये मान लो यहाँ तक स्टॉक में पोटेंशियल है कि यहाँ तक आ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसमें अगर हम देखें, इसमें भी जो है वही है ऑलमोस्ट, इसमें लिक्विडिटी जो है वो कहीं यहाँ पे है, देखो है ना, यहाँ तक का ये लो आ चुका है। अगर हम देखें तो यहाँ तक पहले भी लो बना चुका, अभी प्राइस कोशिश कर रहा है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या हो सकता है कि यहाँ तक ही प्राइस बस आए और यहाँ से वापस रिवर्स भी हो सकता है। इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चेक करते हैं। हाँ, तो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, यहाँ पे अच्छा सेटअप है। देखो यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, देखो ये जो लिक्विडिटी पूल है ये बहुत अच्छा खासा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये मान लो कि इस वाले लो को भी अगर ये ब्रेक कर देता है ना, तो फिर सीधा यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी है, तो ये आप यहाँ पे इस तरीके से अपना सेटअप जो है वो बना सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। तो इसको हम देखें तो वीकली में सुपर ट्रेंड रेड है, मतलब कि हमारा जो डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड में है अभी, और ये हमारा डेली टाइम फ्रेम है। तो डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो देखो यहाँ पे हमें ये कहीं सपोर्ट है, लिक्विडिटी है छोटी सी, और ये इसने बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई थी। तो हो सकता है अब ये सुपर ट्रेंड का रिजेक्शन लेके एक तरीके से आज भी देखो नीचे आ रही है मार्केट ना, तो अगर इस लो को ब्रेक करता है यहाँ पे नीचे आता है ये, तो फिर हम सेल साइड की एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं। आई होप मैं किस कॉन्सेप्ट पे आपको सारी चीजें बता रहा हूँ आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं आपको कि जिसमें नीचे की साइड का मुंह, तो स्टॉक्स तो आपको मैं बता दूंगा सिंपली, है ना, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। उसमें सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको इंट्राडे में सेटअप कैसे ढूंढना है, कैसे आप ट्रेड करते हो छोटे एसएल के साथ में। जिस दिन सेलर्स एग्रेसिव होते हैं उस दिन आपको एंट्री करनी है, और नीचे की साइड आपको पता है, फिर भी आपको पूरा मुंह कैप्चर नहीं करना। अगर आप ये मान लो कि अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, फ्यूचर में करते हो, 1-2% भी आपको मिल गया तो बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पे बना सकते हो। एसएल को ट्रेल कर सकते हो तो फिर और भी बेस्ट है, तो उसमें आप और भी अच्छा खासा बना सकते हो। ठीक है, ये 5 स्टॉक्स थे, और आने वाली वीडियोस में बहुत सारे स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में, धीरे धीरे मैं उनका एनालिसिस शेयर करूंगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो ताकि जैसे वीडियो जाए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और इस वीडियो में इतना ही, भी मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।